आपके घर के बालकनी में बिल्कुल धूप नहीं आती लेकिन आप पौधे लगाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में जो पौधे सजेस्ट कर रही हूँ आपको बता रही हूँ। ये पौधे पहले मैंने अनुभव किया है कि इन्हें धूप की ज़रूरत नहीं है और इन्हें शेड में ही ग्रो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ बता दिया और जब आप पौधे ला करके लगाए तो वो पौधे ख़राब हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहला पौधा है ये पान का पौधा, ये हमेशा शेड में ही ग्रो होता है। इसे आप ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ धूप नहीं आए, सिर्फ ओपन एरिया हो, बिल्कुल अंधेरे कमरे में ग्रो नहीं होगा, लेकिन ओपन एरिया हो और धूप बिल्कुल भी ना पड़े। धूप पड़ने से इसकी पत्तियां जल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। आप इन पौधों को ला करके लगाना और फिर एक्सपीरियंस करके मुझे मैसेज ज़रूर करना कि आप कि हाँ ये पौधे ख़राब हो रहे हैं या चल रहे हैं, क्योंकि मेरे कई व्यूवर ने पूछा है कि मैम बिल्कुल धूप नहीं आती तो कौन से पौधे लगा सकते हैं। तो पहला ये पान का पौधा है, दूसरा है ये इंग्लिश आइवी। देखिए इसको लगाने का एक तरीका है, आप बालकनी में धूप नहीं आती लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन तो होना चाहिए, क्योंकि ये पौधे क्रॉस वेंटिलेशन में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन कहने का मतलब इन्हें टांग कर लगाइए, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो भी पानी आप डालेंगे वो बहुत जल्दी सूखेगा। तीसरा ये पौधा है, अब इस पौधे का नाम मैं अभी भूल गई हूँ लेकिन मेरे यहाँ बहुत सालों से है। ये अपने आप ग्रो होता रहता है, पत्तियों से ग्रो हो जाता है और आसानी से अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। इस पौधे को छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में लगाया जा सकता है। इसकी छोटी सी पत्ती तोड़ करके मैंने एक जगह मिट्टी में रख दिया था तो मॉइस्चर से ये अपने आप ही ग्रो हो गया है। यदि आप लोगों को इस पौधे का नाम मालूम हो या कैक्टस की कोई वैरायटी है तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। देखिए यहाँ पर इसकी पत्ती को मैंने रख दिया था और ये अपने आप ग्रो हो गया है। इस पौधे को पानी मैं मंथ में सिर्फ एक बार देती हूँ और कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहें तो 2-3 महीने पर एक बार 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। देखिए ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है धूप से बचा करके इस जो डोर है इस साइड मैंने रखा है ताकि इस पर धूप ना पड़े। तो ड्रेसिना की किसी भी वैरायटी को यदि आप लगा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें, यदि धूप नहीं आती तो खाद की मात्रा भी कम देनी होती है। यानी 2 से 3 महीने पर सिर्फ 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट देंगे और पानी भी कम डालेंगे, क्योंकि धूप आ नहीं रही और पानी आपने ज़्यादा दे दिया तो पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगेंगी। 3-4 दिनों पर पानी दीजिए और 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए। ये आपके गार्डन में बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। ड्रेसिना की छोटी बड़ी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगी। और ये एरिका पाम है, एरिका पाम को आप ओपन में लगा सकते हैं, धूप की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ सर्दियों में थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सर्दियों में इसे धूप चाहिए या पानी एकदम कम डालिए, दूसरा तरीका है। यह है यूका प्लांट, बहुत ही हार्डी प्लांट है, पानी 1-2 महीने पर भी देंगे तो ये पौधा जो है सरवाइव कर जाता है। देखिए नीचे इसमें न्यू ग्रोथ हो रही है, नीचे से पत्तियां इसलिए सूख गई हैं क्योंकि इस पर धूप डायरेक्ट लग गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पौधा है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट तो आप ज़रूर लगाइए। देखिए कोको कोला के बॉटल में मैंने लगाया है और ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। बिल्कुल केयर नहीं चाहिए, कैसी भी सॉइल ले आइए और स्नेक प्लांट की एक छोटी सी लीफ उसमें डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। फिर अगला पानी आप चाहें तो 10-15 दिनों के बाद दें, कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और ये पत्तियों से ग्रो होने वाला पौधा है, बिना केयर के चलता रहता है। और इस पौधे की खासियत ये है कि ये रात में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और नासा के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी पौधा है, हर घर में होना चाहिए। यह है फाइलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी। आप मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, फाइलोडेंड्रॉन लगा सकते हैं। इनको धूप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि धूप में ये पौधे ख़राब होते हैं। तो जिनके बालकनी में जगह तो है लेकिन धूप बिल्कुल नहीं आती तो हैंगिंग बास्केट में इन पौधों को लगाइए। ये पोथोस वैरायटी है, मनी प्लांट की पोथोस। इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप वेल सॉइल में लगा लीजिए, यानी कि कोकोपीट में यदि 50% कोकोपीट और 50% गार्डन सॉइल मिलाकर आप लगा लेंगे तो पौधे में नमी बनी रहेगी और छोटे बड़े किसी भी तरीके कंटेनर में ये ग्रो होता रहेगा। इन पौधों को धूप से बचा करके रखना होता है। मनी प्लांट की कई वैरायटीज़ को मैंने देखा है कि बरामदे वगैरह में लोग रखते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। धूप की तो ज़रूरत मई जून जुलाई वाली धूप की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्दियों में इन पौधों को कहीं ओपन में रखना होता है। यह है डिफन बेकिया।
एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और हर घर के लिए घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है। इसकी पत्तियां खराब हो गई हैं धूप में, तो धूप से बचा कर रखना है। ओपन में सिर्फ आप रख दीजिए। देखिए, मेन एंट्रेंस के लिए भी यदि कोई आप पौधा ढूंढ रहे हैं, जैसे मैंने मेन एंट्रेंस पर ये क्रेसुला रखा है, तो 2 पौधे आप रख सकते हैं। एक मेन एंट्रेंस पर रख दीजिए और दूसरा बाहर रखिए। फिर 2-3 दिनों पर एक्सचेंज करते रहिए। जैसे ये स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है, जैसे ये भी देखिए स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, फर्न का पौधा हम लगा सकते हैं, फर्न की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। ये एक स्नेक प्लांट मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है। धूप में इसकी पत्तियां जल जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा शेड में रखना होता है और पानी डेली नहीं देना होता है, क्योंकि डेली पानी देने से ये पौधे खराब हो जाते हैं। इन पौधों की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि एक बार ये जब ये आपके गार्डन में आ जाते हैं तो ये कभी जाते नहीं। इनसे जितने मर्जी उतने पौधे आप बना सकते हैं। अगला जो पौधा है ये एंथूरियम का पौधा है। इसको भी रूट डिवीज़न से ग्रो किया जाता है। धूप में ये पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो इनको सिर्फ ओपन जगह दे दीजिए और धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। एंथूरियम के बहुत सारे कलर्स आते हैं। आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि एक बार जब इसके फूल खिल जाते हैं तो 2 से ढाई महीने तक ये फ्लावर ऐसे ही दिखते हैं। जब आपको लगता है इसके फूल मुरझाने लगे हैं, फेडेड हो रहे हैं, तो आप स्टॉक के पास से यानी नीचे से इसे कट कर दीजिए। अगला जो पौधा है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है, और ये है जेरेनियम। जेरेनियम अभी आप मार्च में खरीद कर लगा सकते हैं और रूट डिवीज़न से अलग करके ग्रो भी कर सकते हैं। परमानेंट पौधे हैं ये, बस आपको गर्मियों में इसे बचा कर रखना है। तो ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, तो ये पौधे लगा लीजिए। ये आपके यहाँ सुरक्षित भी रहेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है इन पौधों को। यदि आप ज़्यादा पानी देंगे तो पत्तियां कुछ इस तरीके से सूखेंगी। और ये पौधे यदि आप हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। अगला है कैलेंकोई। कैलेंचो का पौधा भी ओपन में ग्रो हो जाता है, और सिनेरेरिया, ये दोनों पौधे अभी लगा सकते हैं आप। कैलेंचो तो परमानेंट है, लेकिन सिनेरेरिया को मई जून की गर्मी में बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके सीड्स इसी में ग्रो होते हैं, और सीड्स को आप कट करके यदि आप ज़मीन पर फैला देते हैं, इसी के गमले में फैला देते हैं, तो वापस से ये रीग्रो हो जाते हैं बरसातों के बाद। सिनेरेरिया के बहुत सारे कलर्स आते हैं। अगला पौधा है साल्विया। साल्विया बिल्कुल भी शेड लविंग प्लांट है। इसे धूप की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप धूप में लगाएंगे तो ये पौधा ग्रो ही नहीं होगा। और ये जो साल्विया है इसके कलर बहुत सारे आते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जो पौधे गुच्छे में फ्लावरिंग कर रहे हैं उन्हें 15-15 दिनों पर कंपोस्ट या कोई ऐसे खाद को देना ज़रूरी होता है। इन खाद को कैसे देना है और किस तरीके से घरेलू खाद तैयार करना है, इसके लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।